अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं एक बार फिर सेंस स्पेक्ट्रम से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज गाइस मैं एक बड़ा ही यूनिक बट एक बड़ा रियलिस्टिक टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें आज मैं बेसिकली उन परफ्यूम्स के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ जिनसे मेरी एक नस्टैल्जिक काइंड ऑफ फीलिंग है। मतलब कि मुझे बाकियों का पता नहीं, मेरे लिए परफ्यूम्स बाकायदा ना एक इमोशन का नाम है। मेरे हर परफ्यूम्स के साथ मेरे कोई ना जो मैं पहले से यूज़ करता आ रहा हूँ। एक बड़ी 20-22 साल 23 साल हो गए जो मतलब मैं परफ्यूम, मतलब जो मैंने प्रॉपर परफ्यूम्स में आया हूँ वो तो तकरीबन समझ 17-18 साल 19 साल पहले आया हूँ। लेकिन 20-21 साल 22 साल से मैं परफ्यूम्स यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो सारा जो मुझ में ये परफ्यूम्स की जो 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 मुझ में इंस्पिरेशन आई है वो मेरे डैड से आई, मेरे मरहूम डैड से। क्योंकि ही वॉज वेरी फाउंड ऑफ परफ्यूम्स और मुझे कोई ऐसा दिन याद नहीं पड़ता, गर्मी हो सर्दी हो, एवरी मॉर्निंग यूज टू टेक शावर और ऑफिस जाने से पहले मतलब उन्होंने परफ्यूम लगाया होता था और मतलब पूरा घर परफ्यूम से महक रहा होता था। तो ये जो चीज़ है ये मैंने उनसे अडॉप्ट की, ठीक है। और बहुत सारे परफ्यूम्स ऐसे हैं जो मैं मतलब सिर्फ जो आज तक मैं यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ उस नॉस्टैल्जिक वाइब के लिए। किसी के साथ मेरे स्कूल के दौर की वाइब है, किसी के साथ हाई स्कूल की, किसी टीनेज पार्टीज़ वगैरह में हम जाते थे ज़माने में कराची में। आई यूज्ड टू गो टू अ लॉट ऑफ पार्टीज़ इन कराची। तो बहुत सारी मतलब डेट्स और मतलब काफ़ी सारे मामला जो है ना उस दौर के। तो वो जो मेरे उस दौर के नॉस्टैल्जिक परफ्यूम्स हैं, ठीक है, वो मैं आज तक यूज़ करता हूँ फ्रॉम टाइम टू टाइम। बॉटल्स परचेज करता जा रहा हूँ टाइम टू टाइम, आई डोंट इवन रिमेंबर कितनी। तो आज मैंने कहा चले एक वीडियो फिर उसके ऊपर बनाते हैं कि जो नॉस्टैल्जिक मेरे इवेंट्स गुजरे हैं और जो मुझे याद कराते हैं। तो चलें, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गो टू इट। क्योंकि मेरे लिए एज आई सेड परफ्यूम्स इज़ लाइक काइंड ऑफ कल्चर, इट्स इंस्पिरेशन, इट्स लाइक अ मेमोरी। तो हर दफ़ा हर परफ्यूम के साथ एक कोई ना कोई मेमोरी अटैच है। कुछ के साथ अच्छी है, बहुत सौ के साथ अच्छी है, कुछ कुछ ऐसे हैं इनके साथ कुछ बुरी भी हैं। लेकिन दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, दैट्स हाउ इट गोज़। लेकिन चलें अच्छी बातों को इस वक्त फ़िलहाल डिस्कस करते हैं। तो एक जो मेरे हाई स्कूल ज़माने का जो परफ्यूम था, ठीक है, वहाँ से मैं उससे स्टार्ट करना चाहता हूँ। दैट इज़ दिस वन, वर्साचीज़ ब्लू जीन्स। आप बहुत सारे लोग, आई एम वेरी श्योर पाकिस्तान में ये बहुत बिकता है, बहुत चला है, ठीक है। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ये पाकिस्तान में परचेज़ किया था। अब तो खैर मैं बाहर हंगरी में अभी लास्ट बॉटल ये मैंने पिछले साल परचेज़ की थी। लेकिन मैं मतलब हाई स्कूल के दौर में उस ज़माने में तो मैंने कितनी ये बॉटल्स यूज़ की हैं, आई डोंट इवन रिमेंबर, ठीक है। परफ्यूम की अगर बात करें, ठीक है, तो इसकी खुशबू जो है फ्रेश, स्वीट, एरोमेटिक, वुडी, मतलब बहुत ही एक इसके अंदर मैं तो इसको स्मेल करता ही ना समझे कि 20 साल पीछे चला जाता हूँ, 20-25 साल तक ये पीछे चला जाता हूँ। ये परफ्यूम रिलीज़ हुआ था 94 में। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये यूज़ किया था जब आई वॉज इन ओ लेवल्स, ठीक है। तो आई वॉज इन ओ लेवल्स दैट टाइम। तो बड़ा ज़बरदस्त परफ्यूम है, ठीक है। मुझे उसी ज़माने की वाइब आती है, वही दिन याद आते हैं और बहुत सारे मतलब मेमोरीज़ हैं, ठीक है। इसको स्मेल करते ही जो ऑफ द चार्ट जो आपको पहली स्मेल आएगी वो सिट्रस मिक्स विद बर्गमॉट, ठीक है ना। आपको कोई वुडी नोट्स आएंगे, रोज़ इसमें बड़ा ही प्लेजेंट है। मैंने आज तक इतना प्लेजेंट रोज़ परफ्यूम नहीं देखा है। बड़ा ही प्लेजेंट रोज़ है। यूजुअली रोज़ मेरी कप ऑफ टी नहीं है, ठीक है। एक पाउडरी एस्पेक्ट है इसमें, ठीक है। बड़ा बड़ा ज़बरदस्त एक इन्होंने परफ्यूम बनाया था अपने दौर में। बड़ा चीता था, बड़ा चैम्पियन किस्म का परफ्यूम था, बड़ा ज़बरदस्त चलता था। चीज़ें चेंज हो गई, खैर। मैं आज भी इसका फ़ैन हूँ, मैं आज भी इसको कभी कभी लगाता हूँ तो लोग मुझसे इसका पूछ लेते हैं, ठीक है। अब मुझे इसकी प्राइस अभी यहाँ अभी उस ज़माने में तो पाकिस्तान में जब मैंने इसको ख़रीदा था फर्स्ट टाइम तो 800 रुपये का था, ठीक है। मुझे आज भी याद है, 94 में कि 95 की बात है, 94 आई थिंक और 95 इट वॉज। 800 रुपये का मैंने लिया था। तो और वहाँ पे उस ज़माने में हर कोई शॉप वाले में परफ्यूम पड़े होते थे। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ये बिल्कुल रैंडमली गिजरी के ऊपर, कराची में गिजरी डिफेंस गिजरी के अंदर मैं डिफेंस DH में मेरी रिहाइश है। तो गिजरी पे मैं था अपने ड्राइवर के साथ ना, वो पेट्रोल भरवा रहा था। तो उसके साथ ही गिजरी की साइड पे ना वो पेट्रोल पंप के साथ ही एक शॉप थी। मैं उस शॉप पे रैंडमली गया था, वहाँ से पता नहीं क्या लेने के लिए, तो उधर मुझे नज़र आया था। मैंने फ़र्स्ट टाइम वहाँ से परचेज़ किया था वर्साचीज़ ब्लू जीन्स। डू ट्राई इट गाइस। ऑटम एंड विंटर के लिए बड़ा बेहतरीन है पाकिस्तान में, खैर अभी भी चलता होगा। सेकंड परफ्यूम, ठीक है, जिसके ऊपर हम आते हैं, दैट इज़ दिस वन, क्लिनिक हैप्पी, ठीक है। ये भी उसी दो तीन उन्हीं उन्हीं दिनों की एक वो है। अच्छा, मैंने कोई ऑर्डर नहीं रखा हुआ है कि ये पहले नंबर पे है दूसरे नंबर पे, ये मैं बस रैंडमली बस पिक कर रहा हूँ वन बाय वन, ठीक है।
ये सीट्रस ग्रीन ऑरेंजी परफ्यूम है, ठीक है। ऑरेंजी परफ्यूम्स के अंदर इसका एक अपनी गेम है, बिल्कुल ही वही 90s के दौर के अंदर चलाया था इसको लगाते साथ ही, ठीक है। जब इसको लगाता हूँ सी नोट्स हैं इसमें, फ्रेश ऑरेंज, लाइम, इसके अंदर कुछ फ्लोरल्स भी हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में जैस्मिन है, रोज़ का भी इसमें कंसर है। बड़ा मज़ेदार परफ्यूम है ये। लिटरली जब मैं उस ज़माने में सूंघता था ना, आई लिटरली वांटेड टू ड्रिंक इट। बहुत ही मज़ेदार फ्रेश फील थी इसकी, ऑरेंज की और सब फ्लोरल्स वगैरह मिक्स करके, सीट्रसेस वगैरह मिक्स करके, बड़ा ही ज़बरदस्त फ्रेश, एक्वाटिक, स्पाइसी, नहीं स्पाइसी तो नहीं था खैर, एक्वाटिक और वुडी, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा मज़ेदार। पुरानी यादें, ठीक है ना, आई स्टिल रिमेंबर इट। ओनली डाउन साइड बॉस कि ये प्रोजेक्ट नहीं करता, 5-6 घंटे इसकी लास्टिंग है, लेकिन ये प्रोजेक्ट नहीं करता, ठीक है। ये प्रोजेक्ट नहीं करता। और अच्छा एक बात और भी है कि मैंने पाकिस्तान में ये परचेज़ किया था रिसेंटली ना, मतलब तकरीबन 2-2.5 साल पहले। वो तो बिल्कुल बेकार था यार, मुझे समझ में नहीं आई कि वो तो आधा घंटा भी लास्ट नहीं करता था। मुझे एक कराची के अंदर जो परफ्यूम्स मैंने काफ़ी सारे बाय किए हैं ना, हालांकि वो जेन्युइन होते थे, लेकिन पता नहीं वो उनको गर्मी में किस तरह रखते हैं, क्योंकि ये परफ्यूम्स अगर आप एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, इसमें आपका टेम्परेचर कंट्रोल नहीं आप रखेंगे तो परफ्यूम विल डाई। ये चीज़ मैंने कराची में बड़ी नोट की। वहाँ परफ्यूम्स बहुत सारे लोगों को रखने का ढंग नहीं है, ख़ास तौर पे जो वैसे बेच रहे हैं ऑनलाइन या जुगाड़ में जो बेच रहे हैं ना, उनको तो बिल्कुल ही ढंग नहीं है। तो खैर बहरहाल ये 5 से 6 घंटे लास्ट करता है। दैट्स अनदर टॉपिक, उस पर अलग वीडियो बनाएंगे। ये 5 से 6 घंटे लास्ट करता है। वही ऑरेंजी 90s की एक फ्रेश पंच है, बड़ा मज़ेदार है, ठीक है। प्राइस रेंज इसकी, अच्छा ये यहाँ पर मिल जाता है तकरीबन 15 से 20 यूरो का, ठीक है। इसकी प्राइस है तकरीबन 35-40 यूरो, ठीक है। क्लिनिक हैप्पी। मैं तो ये भी इसकी एक और बैकअप बॉटल लेने की सोच रहा हूँ कि मुझे डाउट है कि हो सकता है कि वो इसको डिसकंटिन्यू कर दें, तो इससे पहले ये डिसकंटिन्यू हो, सो आई एम प्लानिंग टू ग्रैब वन। आप लोग भी अपने मुझे नस्टोलॉजी परफ्यूम्स अगर कोई हैं आपके, जिनसे आपकी कोई यादें वाबस्ता हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो फिर उससे और ज़रा मामला टाइट करेंगे कुछ। दूसरा तीसरे नंबर पर जो है वो आता है, वो है ये CK1। CK1 मेरे ख्याल में आप में से हर बंदे ने यूज़ किया होगा। मैंने भी उस ज़माने में वही 94-95 का दौर था, ठीक है। मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, ठीक है, कि कब ये मैंने फ़र्स्ट टाइम परचेज, बस था ही उसी दौर में। मेरे एक दोस्त है, ठीक है, वो दुबई में रहता था उस ज़माने में ना, तो वो आया था वहाँ से, हम्माद नाम है उसका, अगर हम्माद सुन रहा है, हम्माद फ़िक्री। तो फर्स्ट टाइम ही ब्रॉट मी दिस परफ्यूम, ठीक है। ये 200 ml बॉटल है। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये यूज़ किया, मुझे बड़े कॉम्प्लीमेंट्स में। उस ज़माने में अपने स्कूल गया तो भाई यार कोई बता रहा है यार यू स्मेल वेरी नाइस, बड़ा ज़बरदस्त स्मेल है, ठीक है। स्मेल इसकी ऐसी है कि जैसे सीट्रस ग्रीन, ये एक यूनिसेक्स परफ्यूम है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इसमें वुमेन एक्सपेक्ट, फेमिनिश एक्सपेक्ट भी आता है, लेकिन बड़ी यूनिक उस ज़माने में बड़ी यूनिक स्मेल थी। लेमन, ग्रीन नोट्स है इसमें, बर्गमॉट है, पाइनएप्पल आपको, खैर मुझे पाइनएप्पल की इसमें इतनी फील नहीं आती। लेमन ऑन द टॉप, ग्रीन नोट्स, फ्लोरल मुझे ज़रूर फील होते हैं इसमें, ठीक है। फ्लोरल्स हैं, कार्डेमम का एक अंसर आता है, रोज़ भी इसमें है। ये उन ज़माने के परफ्यूम्स हैं जब नोटों की भरमार हुआ करती थी, ठीक है। ये इसकी जो थी मुझे विफ आती रहती थी, मैं लगा के जाता था तो यकीन करें, अब तो खैर ये कई दफ़ा सुना रिफॉर्मुलेट भी हुआ है, लेकिन उस ज़माने में मुझे अभी भी याद है कि मैं सुबह स्कूल लगा के आता था और दोपहर को जब मैं घर आ रहा होता था उस वक्त मुझसे लोग, तकरीबन 3:30-4 बजे हम घर आते थे, तो गाड़ी में उस वक्त लोग मुझसे पूछते थे, कोई ना कोई दोस्त, क्या बड़ा ज़बरदस्त स्मेल है। इट यूज़ टू लास्ट अ लॉन्ग टाइम। मेरे से बड़े अच्छे पुराने वहाँ पे गर्मियों का मैं समझता हूँ, अभी भी जब गर्मियों में मुझे कुछ समझ नहीं आती ना कि व्हाट आई शुड डू यूज़, ऐसे कहीं जाना है, कुछ भी करना है, आई जस्ट ग्रैब इट अप, नस्टोलॉजिक भी थोड़ी फीलिंग लेके, पुरानी यादें ताज़ा करके, इसके 2-4 पफ मारे, निकल गए, और मतलब अभी भी ये सीन इन है। तो CK1, ठीक है। प्राइस इसकी जो है आई थिंक मैंने कितने का लिया था यार, मुझे अभी इसकी सही प्राइस याद नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त एज आई अंडरस्टैंड करेक्टली मिल जाना चाहिए। ये तकरीबन यहाँ पे मिल जाता है तकरीबन, आई थिंक सो कितने का मिलता है यार, ये तकरीबन आई थिंक 35-40 यूरोज़ का मिल जाता है, ठीक है। 35-40 यूरोज़ का ये मिल जाता है यहाँ पर। अच्छा ये 200 मिलीटर्स की बॉटल है, तो ये तकरीबन 40 की मिल जाएगी, और जो 100 मिलीटर्स है वो आई थिंक सो के 30-35 की मिल जाएगी, ठीक है, जो मेरा एक आइडिया है। बाकी आप लोग खुद भी कुछ अपना मतलब वो वहाँ पाकिस्तान का मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैंने सुना है कि परफ्यूम जो है वो काफ़ी महंगे हुए हैं, ठीक है। तो वो जो है फिर आप लोग अपना उसका खुद ही रिसर्च कर लीजिएगा कि वहाँ पे क्या मामला चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो परफ्यूम आता है दैट इज़ टॉमी हिलफिगर। ये आई थिंक दैट
हर बंदे को इसके बारे में भी पता होगा लाजमी तौर पर। देखिए मैं सारे वही परफ्यूम्स लेके आ रहा हूँ जो बड़े मास मार्केट में छाए हुए थे। ये भी उसी ज़माने में आई थिंक 94 95 उसी दौर का परफ्यूम है, ठीक है। और अगर इसकी मतलब कैटेगरी में आए तो ये भी ग्रीन फ्रेश स्पाइसी का दौर था उस ज़माने में। मेरे ख्याल में जितने भी आते थे वो सारे के सारे फ्रेश आते थे, ठीक है। तो और हर बंदा वही यूज़ करता था। मैं भी इसका बड़ा लंबा फ़ैन था। अच्छा, ये परफ्यूम भी आखिरी रिफॉर्मुलेट हुआ है। मैं कहता हूँ कि वाह करके ना रिफॉर्मुलेशन हुई है। इसकी भी बिल्कुल उन्होंने स्मेल चेंज कर दी। उस ज़माने में ये बड़ा एक फ्रेश मीठा स्वीट, और एक अभी ये काफ़ी चेंज हो गया। इसमें वो जो ब्राइटनेस है ना वो नहीं है ना। इसमें मुझे वो मिंट है लेकिन उस टाइप की मिंट फील नहीं होती। वो जो एक इसका एक मज़ेदार वाला सीन था ना वो चला गया है। मैं तो अब नस्टोलॉजी पर्पसेस पे यूज़ करता हूँ। उस ज़माने में तो हज़ारों बॉटल्स यूज़ किए हैं। अभी मैंने नस्टोलॉजी पर्पस पे तकरीबन 1 साल पहले ये बॉटल की 1.5 साल पहले ये ली थी, मैंने रखी भी है। कभी कुछ समझ नहीं आती यूज़ कर लेता हूँ, वो वाइब नहीं आती, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ नस्टोलॉजिक इवेंट्स जिन में आए थे। इससे तो बहुत सारी यादें वाबस्ते हैं ना उस ज़माने की, पार्टीज़ वार्टीज़ में जाना, ये वो। ये लिटरली उस ज़माने में 8 से 9 घंटे लास्ट करता था। और प्रोजेक्शन में लोग पूछते थे आपसे कि यार क्या सीन चल रहा है, कौन सा परफ्यूम लगाया हुआ है। और ऑन द टॉप मतलब मिंट का इसका एक नोट होता है, ग्रेप फ्रूट की इसमें ज़बरदस्त एक वाइब थी, लेवेंडर था, एप्पल था, क्रैनबेरीज, रोज़। अच्छा, रोज़ हर किसी में शामिल है। वेरी गुड यार। पुरानी अब, लेकिन अब वो पुरानी इसमें याद नहीं आती क्योंकि इन्होंने रिफॉर्मुलेट कर दिया। प्राइस इसकी बड़ी अच्छी है। यहाँ पर मैंने ये 100 मीटर्स 25 यूरो का मिलता है, ठीक है, 26 यूरो तकरीबन समझ लें। अब यहाँ फ़ॉरेन चलते हैं, मैंने उसमें हिसाब लगाया। मैंने नस्टोलॉजी पर्पस ये रखा हुआ है, जब किसी वक्त कुछ पुरानी यादें ताज़ा करनी होती हैं वैसे ही निकाल के बस स्प्रे कर लेता हूँ। आप भी इसको यूज़ करिएगा, अपना भी बताइएगा कि ठीक है कि आप लोग जो हैं वो कौन सा मतलब यूज़ कर रहे हैं और क्या मामलात ज़िंदगी हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो परफ्यूम है, ठीक है, वैसे तो काफ़ी सारी ऑप्शंस थी लेकिन उसके अंदर अभी भी मैं पीछे चेक कर रहा हूँ कि कौन सा निकालूँ, तो वो है ये वाला बॉस मोशन। अच्छा, बॉस मोशन जो मुझे पसंद था ना, जो मैंने यूज़ किया वो राउंड बॉटल थी, लेकिन 2022 में उन्होंने बॉटल चेंज कर दी। मेरे साथ वो ट्रेजेडी भी थी 2020 में। उस वक्त मेरे पास वो राउंड वाली बॉटल थी। मैंने वो जो पहले ही बताया मैंने कि कोविड वगैरह से मामला काफ़ी गंभीर हो गए थे, तो मैंने काफ़ी सारी बोतलें लूज़ कर दी। अब वो जो फ्रेश आंसर था ना इसके अंदर, वो जो एक वार्म ऑरेंज की फील आती थी, ऑरेंज मिक्स लेमन और मतलब वायलेट लीफ जो स्टार्ट होता था, वो वाली चीज़ इसमें उड़ा दी है इन्होंने। वो जो टीनेज वाली वाइब थी ना कि आप लगाती, आपको एक यंग टीनेज वाली एक वाइब आती थी उस ज़माने की, वो चीज़ इससे चली गई है। लेकिन फिर भी इसमें वो चीज़ ये मतलब अगर कंपेयर करें ना इन दोनों को, इस वाले बॉस मोशन को उस पुरानी राउंड वाली डब्बू बॉटल को कंपेयर करें आपस में, ये उसके 70% है कि 60% 60-70% है, लेकिन लगाने के बाद फिर थोड़ा ड्राई डाउन में वो वाला इफेक्ट आता है। लेकिन वो वाली चीज़ इसमें नहीं है। वो वाली जो चीज़ है ना वो चली गई है। लेकिन मेरी अभी भी यादें वाबस्ता हैं। अब उन्होंने इसमें से ऑरेंज निकाल दिया है। ऑरेंज की जगह इन्होंने आखिर लेमन या बर्गमॉट को इस टाइप की चीज़ डाली हुई है, ठीक है। वॉयलेट लीफ है, पेपर है, वो सिनेमम को काफ़ी इन्होंने वो कर दिया है, इंटेंस कर दिया है। सिनेमम की जो वाइब है ना वो इसमें काफ़ी ज़्यादा आती है, तो वो वाली बात इसमें नहीं रही। लेकिन बहरहाल इट्स अ गुड चॉइस, ठीक है। पुरानी अगर आपको अपनी यादें ताज़ा करनी है, आई मीन या मैं इसको फिर भी अभी भी यूज़ कर लेता हूँ कभी कभी जब मन होता है, ठीक है। थोड़ा सा अभी भी स्प्रे कर लेते हैं, वही। लेकिन अब वो ऑरेंज वाली जो है ना वो चीज़ चली गई है। अब वो कोई लेमन बर्गमॉट टाइप चीज़ आती है 8 से 9 घंटे। लेकिन इसकी एक चीज़ है कि वो लास्ट इतना लंबा नहीं करता था, वो भी तकरीबन 7-8 घंटे करता था, ये तकरीबन 10-11 घंटे करता है। जब भी मैंने इसको लगाया ना, देखिए मैंने इसको यूज़ किया है, ठीक है, इसकी कैपेसिटी में ये लास्ट करता है, ठीक है। इसमें वो वाली बात है। प्राइस इसकी तकरीबन 45 यूरो के करीब है, 45 यूरो के करीब ये मिल जाता है। पाकिस्तान में मैंने ये तो नहीं, वो दूसरे वाला जो है उसका मैंने पता करवाया था पिछले अच्छा वहाँ मिल जाते हैं वो अभी भी राउंड वाले, पता नहीं किस तरह वहाँ पे वो अवेलेबल हैं। बड़ा मैं हैरान हुआ, तो वो उसकी कीमत थी 10,000 रुपये ना पाकिस्तान में, वो अभी भी अवेलेबल है 10,500 के करीब। तो लेकिन मुझे ये डर था कि पता नहीं यार जाली ना हो, कि पता नहीं वहाँ पाकिस्तान में हैंडलिंग सही नहीं करते, परफ्यूम ही ख़त्म ना हुआ हो, वरना अगर वो सही अगर हालात में होगा तो मैं ले लूँगा अभी भी ना। बहरहाल दिस इज़ बॉस मोशन, पुरानी यादें। लेकिन ये ज़्यादा पुराना नहीं है, नहीं पुराना है लेकिन ये 2005 में आया था। ये पिछले वाले जो है ना ये तो मेरे बिल्कुल ही कॉलेज और स्कूल वाला के दौर में है, ठीक है। उसके बाद जनाब अली, पीछे से भी मैं चॉइस कर रहा हूँ बैठ के ना, मैंने पहले कोई और वो किए थे, क्या कहते हैं, शॉर्ट लिस्ट। फिर मैंने अभी थोड़ा सा अपना प्लान जो है ना चेंज किया। मैंने कहा वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है, तो बहुत ही शॉर्ट लिस्ट करो उनको कि जो बिल्कुल ही आगे क्यों। तो फिर उसके बाद डैनियल डिज़ायर, गाइस आप लोगों को याद होगा, ठीक है, ये भी 2000s की वही वाइब।
ठीक है, फ्रेश स्वीट एप्पल वनीला जो ज़माने में यूज़ करते थे, जब इन्हें ज़माने में ये आया था ना, बड़ा क्रिस्पी था, इसकी बड़ी गेम ऑन थी, लोग इसको बड़ा पसंद करते थे, ठीक है। वही पुरानी और वही स्वीट एप्पल फ्रेश मिक्स डनिल डिज़ायर रेड, वही वाली यादें, वही रोज़, वही फ्रेशनेस, ठीक है, वो सब अवेलेबल ऑन द टॉप ऑफ द टॉप, ठीक है। ये भी रिफॉर्मुलेट हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें फिर भी वो पुराने वाली वाइब है, 80% के करीब वही पुरानी वाइब इसमें आती है। बहुत सारे जो है ना, पीछे रिफॉर्मुलेशंस पड़ी हुई हैं, उसमें इसमें आती है वही पुरानी वाली वाइब, ठीक है, और एक इसमें आती है वही पुरानी वाली वाइब, इसमें आती है, इसमें बहुत कम हो गई है, इसमें भी थोड़ी काफ़ी सारा डिफरेंट हो गया काम। बहरहाल ये, ठीक है, डनिल डिज़ायर रेड में ये तकरीबन 150 मिलीलीटर्स की बॉटल है। ये आपको यहाँ पे मिल जाती है, यहाँ यूरोप में मिल जाती है तकरीबन 50 यूरो की। पाकिस्तान में मुझे इसके प्राइस पता नहीं है, ठीक है, कि इस वक्त वहाँ पे क्या प्राइस है। मैंने जब जैसे ज़माने में मैं यूज़ करता था उस वक्त तो ये 700 800 हज़ार रुपये का मिलता था। नाउ आई हैव ज़ीरो आइडिया कि अभी पाकिस्तान में इसकी क्या प्राइस चल रही है, ठीक है। उसके बाद जनाब अली, अच्छा ये नंबर्स नहीं है, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये कोई नंबरिंग पे नहीं मैं चल रहा हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल ही मैंने ऐसे ही मतलब एक हवाई गेम की हुई है। उसके बाद हर बंदे को पता होगा, हर बंदा इसको जानता होगा, दैट इज़ हुगो बॉस। अच्छा ये हुगो बॉस मैन है, ये हुगो मैन है, ये वो जो नॉर्मल हुगो बॉस है वो नहीं है। उसकी रीज़न, मैं वही नॉर्मल हुगो बॉस यूज़ करता था, लेकिन वो इतना रिफॉर्मुलेट कर दिया, उसको इतना पानी कर दिया, इतना पानी कर दिया, इतना पानी कर दिया कि वो तो बिल्कुल ही पैंचर पटाखा हो गया। अब मैंने अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए मैंने इसको हाथ लगाना ही छोड़ दिया था। मैं जब अभी शॉप पे गया तकरीबन कोई आज से ये पिछले साल की बात है, पिछले साल मैं गया, ठीक है, तो मैंने वहाँ पे वैसे डगलस में जाके स्प्रे किया, तो मुझे ये बिल्कुल उसी नॉस्टैल्जिक इवेंट में ले गया। ये हुगो मैन है, ये बिल्कुल वही चीज़ है जो पुरानी फार्मूलेशन थी हुगो बॉस की, लेकिन नया नाम करके उन्होंने, अच्छा वो भी अवेलेबल है जो नई फार्मूलेशन है जिसको वो रिफॉर्मुलेट की है, और ये भी अवेलेबल है, ये हुगो मैन है, ठीक है, इसका नाम हुगो मैन है, ठीक है। और वही वुडी एरोमेटिक, ठीक है, और वुडी एरोमेटिक इसके नोट्स थे, एप्पल ऑन द टॉप, लेवेंडर, ठीक है, पाइन नोट, वही सब कुछ, शार्पनेस, इसमें वो सब कुछ है। ये परफ्यूम का मेरा मतलब जो ओरिजिनल हुगो बॉस था, मतलब ये हुगो मैन, मैं वही कहूँगा, इसका मेरा बड़ा साथ है यार। मुझे इसके जो मैंने अपने क्या कहते हैं, जब मैं अपने ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स दे रहा था ना, तो मैं ये लगा के जाता था, तो बड़ी दुनिया पूछती थी, चाहे लड़के हों कि लड़कियाँ हो गया, तो अपने क्या लगाया हुआ है, परफ्यूम कौन सा है। इसकी तो और भी बड़ी मतलब वो है, तो ये मेरा गो टू एवरी डे सेंट था मेरा, ये वाला, और टॉमी हिलफिगर। ये मेरा जब दिल करता था ना, मैं पठान का जब दिल करता, खटक नाच लेते हैं वो वाला तरीका था, जब दिल किया इसको लगा लेता था। कभी सोते हुए लगा लिया, जाते हुए लगा लिया, कोई घर में आया तब लगा लिया। वो ज़माने की बातें थी। खैर ये उस ज़माने में बड़ा अपने दौर का एक किंग था। खैर मैंने इसको बड़ा यूज़ किया है, ठीक है, तो यादें वाबस्ता हैं इसके साथ, अब क्या बताएं, ठीक है। तो बहरहाल ये मैंने 150 मिलीलीटर्स की बॉटल, 150 ml की बॉटल है ये, ठीक है। ये अच्छा ये मैंने फुल रिटेल में परचेज़ किया, उसमें मेरी खुद की गलती थी। ये नोटिनो पे अवेलेबल नहीं था, मैं डगलस में खड़ा हुआ था, मैंने डगलस से उठाया था, ये मेरी खुद की गलती है। मैंने एक्सपेंसिव परचेज़ किया, मुझे ये पड़ा था तकरीबन 47,000 फ़ॉरेन का, 47,48,000 फ़ॉरेन का पड़ा था मुझे, जो कि तकरीबन बन जाते हैं 120 यूरो के करीब, क्योंकि मेरी गलती थी, क्योंकि ये मिल जाता है 65-70 यूरोज़ का मिल जाता है 150 मीटर्स की बॉटल, या उससे भी शायद सस्ती मिल जाए नोटिनो पे के आगे पीछे। मैंने गलती की थी बहरहाल, तो दैट्स बट पुरानी यादें, ठीक है, और वो सब बातें, सारे परफ्यूम्स वही होंगे कि मतलब आप लोगों को ना मतलब वो याद आ जाएंगी, मतलब पुराने वाली बातें सबने यूज़ किए हुए हैं आप लोगों ने ना, वो जो मैं परफ्यूम जितने भी निकालूंगा अभी। तो अच्छा उसके बाद लेट्स गो, उसके बाद आता है आप सबका और हम सबका डेविडॉफ कूल वाटर, ठीक है। डेविडॉफ कूल वाटर दी ओरिजिनल, ये परफ्यूम नहीं है, परफ्यूम हालांकि मैं लेने गया था। ये यार उस ज़माने की जो ये था, तो वैसे गर्मियों के लिए मैं उस ज़माने में, खैर पाकिस्तान कराची में इतनी कोई ख़ास सर्दियाँ तो पड़ती नहीं है, लेकिन जो कराची की सो कॉल्ड सर्दियाँ थी ना, ये उसके अंदर मैं लगाता था रातों में, ठीक है। ये मेरा डेट नाइट, ये तो कह लें, अब मतलब डेट नाइट तो खैर क्या, मतलब कुछ भी यार, पार्टी में जाना हो, कुछ भी जाना हो, तो ये डेविडॉफ का कूल वाटर, क्योंकि डेविडॉफ का कूल वाटर, अगर आप मतलब ये ज़माने में एक मिथ उड़ाई थी किसी ने मार्केट में कराची में ना, कि इफ़ यू यूज़ डेविडॉफ कूल वाटर, आप उसमें मार्लबोरो का स्मोक जब मिक्स होता है ना, स्मोक करते हुए, तो कहते हैं बड़ी यूनिक एक स्मेल आती है। वो यूनिक स्मेल मैंने आज तक वैसे ट्राई की है, लेकिन ये भी इतना रिफॉर्मुलेट हो गया, इतना वाटर डाउन हो गया कि
वो वाली स्पार्क नहीं है। अब इससे हार्डली 4 से 5 घंटे की वाइब आती है। मैंने सिर्फ नॉस्टैल्जिक फीलिंग के लिए रखा हुआ है। मैंने वो दूसरी वीडियो में आपको कूल वाटर परफ्यूम भी दिखाया, लेकिन वो तो बिल्कुल ही इन्होंने अलग जॉनर में कर दिया है। मैंने ग्रीन आयरिश ट्वीट भी लिया था, लेकिन वो वाली बात नहीं है। वो बहुत स्पाइसी है, उसमें बहुत ज़्यादा ब्लैक पेपर टाइप और पाइन वगैरह बहुत है। ये वाली बात जो है ना यार, ये फिर नहीं मिली। अगर इसका कोई आएगा ना, इसका ईडी भी आएगा जो बिल्कुल इसी जैसे स्मेल करेगा। मैंने कूल वाटर इंटेंस भी यूज़ किया, वो बिल्कुल ही अलग जॉनर में है। तो वो अब आएगा तो वो मैं ज़रूर लूँगा यार, ठीक है। वही पुरानी एरोमेटिक ग्रीन मरीन, ठीक है, वही वाली वाइब अभी भी इसको लगाओ तो वही सी वाटर जैसे एक वाइब इसमें बड़ी ज़बरदस्त आती है। वो पुरानी वाली ना अभी भी वही वाइब आती है। फिर आप लगाओ ना कूल वाटर को तो वहीं चले आते हैं उस दौर में। पीछे वही सीवीड, लेवेंडर, मिंट, ग्रीन नोट्स, वो सब कुछ वही है। वही चीज़ें अभी भी इसमें आती हैं, वो वाइब आती है। सिर्फ इसको वाटर डाउन, टोन डाउन कर दिया, बड़ा वीक कर दिया। 4 से 5 घंटे में ये उड़ जाता है। 10-15 स्प्रे आपको कम से कम मारने भी पड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद जो परफ्यूम है ना यार, ठीक है, वो तो मैं कहता हूँ कि उससे जितने मुझे ज़िंदगी में कमेंट्स कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, ठीक है, और उसको मैंने जितना यूज़ किया है, ठीक है, किसी ने इतना यूज़ उसको नहीं किया होगा। मैंने अभी बीच में थोड़ा उसको हाथ पे हाथ रोक दिया था, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना रिफॉर्मुलेट हो गया है और उसमें वो बात नहीं रही है। लेकिन फिर भी वो मेरी सेटिंग में रहेगा। मैंने उसको अभी अच्छा वो ये है, मैंने इसकी अभी तक बॉटल खोली नहीं है। ये तकरीबन मैंने 3 महीने पहले परचेज़ की थी, ठीक है। 200 मिलीलीटर्स की बॉटल है। मैंने इसको खोला नहीं है क्योंकि मैं ऑप्शन इतनी सारी हैं, ठीक है, ऑप्शन इतनी सारी हैं कि अभी समझ में नहीं आता कि क्या यूज़ करें और क्या यूज़ ना करें। तो इसको मैंने खोला नहीं है। आज चले इसको खोल भी देते हैं, ठीक है। 200 ml की बॉटल है और ये मुझे पड़ी थी तकरीबन, मैं वही इसकी देख रहा हूँ, मैंने नोटिनो से मंगवाई थी, ये ब्रेस्टी से मंगवाई थी। और ये मुझे पड़ी है 80 यूरो की। 80 यूरो में 200 ml की बॉटल थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। 80 नहीं, सॉरी, एक मिनट साहब, मैंने गलत कर दिया है क्योंकि मैंने फ़ौरन से परचेज़ की ना, तो 38,000 नहीं यार, 80 यूरो ही बनते हैं तकरीबन। 80 यूरो की पड़ी है मुझे, ठीक है। वही क्लासिक ओल्ड बॉटल इसी मियाकी 94 में फ़र्स्ट टाइम मैंने ख़ुद ये परचेज़ की थी। ख़ुद मैंने ये आगा सुपर स्टोर से परचेज़ की थी, ठीक है, कराची में। मुझे आज भी याद है उस वक्त मैंने ये परचेज़ की थी 2,500 रुपये की। तो 2,500 के लिहाज से उस वक्त भी बड़ा महंगा परफ्यूम था ये। 2,500 की, खैर आगा खा भी ज़माने में महंगा स्टोर था, तो मुझे 2,500 की पड़ी थी और बड़ा मैं खुश था इसको ला के। वही बॉटल, वही देखे ना, वही बड़ी सी बॉटल नहीं, खाली 200 ml है, तो वही फेडेड ग्लास, वही थिंग, ठीक है। लेकिन इसमें वो वाइब आती है कि नहीं आती, वो खैर अब ये इतने यूज़ किए हैं कि मुझे पता है। मैंने इसकी रिफॉर्मुलेटेड भी यूज़ किया है, लेकिन ये हुआ भी 2 दफ़ा रिफॉर्मुलेट है। तो स्प्रे करके देखते हैं कि वो पुरानी वाली वाइब आती है कि नहीं आती, ठीक है। लेट्स स्प्रे ज़बरदस्त है, वाइब है। लेकिन वो वाली जो इसका वो जो ब्राइट थी ना यार, वो ब्राइट जो चीज़ थी, वो जिसने इसको यूज़ किया ना, जो ज़माने से यूज़ कर रहा है, दैट पर्सन कैन टेल यू, ठीक है। इसकी वो वाली वाइब चली गई है वही सिट्रस ओपनिंग है, वही फ्लोरल्स हैं, ठीक है, वो यूजू की ओपनिंग इसमें आती है, ठीक है। लेकिन जो उसकी वो एक ब्राइटनेस थी ना यार, वो जो अपलिफ्टिंग एनर्जेटिक वाइब थी, वो चली गई है अब, ठीक है। यूजू वही वाली वाइब आती है, मतलब वो शुरू में यूजू आता है, वही जो ग्रेप फ्रूट का नोट है मिक्स विद लेमन और बर्गमॉट, वो आता है। लेकिन इमीडिएटली विद इन 10 to 15 मिनट्स ये फ्लोरल की तरफ जाना शुरू हुआ था, फेमिनिन टच की तरफ जाना शुरू हुआ था। वो जो थी ना कि इसकी जो वाइब थी, जो कैच करती थी, मुझे आज भी याद है। मैं 94 में जब ये लगा के निकलता था ना, लोगों ने रोक रोक के पूछा क्या अंकल तो क्या आंटियाँ, कौन क्या बड़े तो क्या छूटे, हर बंदे ने मुझसे इसके बारे में पूछा है कि यार ये कौन सा परफ्यूम लगाया हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा ज़बरदस्त है, ठीक है। लेकिन वो वाली चीज़ से चली गई यार, वो वाला जो इसका गेम था ना, वो चला गया। लेकिन बाकी इसमें सब कुछ, वो लोटस का नोट भी इसमें भी फील होता है, सिनम वगैरह भी है, और लेकिन वो जो मज़े वाला एक सीन था ना यार, वो टोन डाउन हो गया है। बट स्टिल इट्स कनेक्शन, ये कनेक्शन में रहेगी, हमेशा तक रहेगी। एक मेरे पास अभी जो है ना वो कम है चीज़, वो मैंने यार वो है बल्गारी एक्वा, वो मेरे पास एक कम है, वो भी ख़त्म हुआ हुआ था, मैंने उसको परचेज़ करना था, वो यहाँ पे शॉर्ट हुआ है, ठीक है। अब इसका फुल डिटेल मैं उसकी देने के मूड में नहीं हूँ, फुल मतलब अगर डगलस वगैरह से तो मिल जाएगा, लेकिन यार वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। फुल डिटेल प्राइस की 100 यूरो 110 यूरो के करीब है। मैं चाह रहा था कि वहाँ पे नोटिनो वगैरह से या उधर से मिल जाए, ब्रेस्टी नोटिनो दोनों पे ही नहीं है, वरना वो मैं भी करूँगा, ठीक है। एक वो मिस हो गया है, वरना वो भी समझ लें कि बल्गारी एक्वा भी मेरी गेम में शामिल है। सो बल्गारी एक्वा विल बी देयर, तो हो सकता है उसकी मैं अभी लाऊं तो उसकी भी वीडियो बनाऊं। वो भी भाई बिल्कुल
कई दफ़ा उन्होंने उसको वो भी कर दिया है रिफॉर्मुलेशन जो है ना यार, उससे मुझे इतनी नफ़रत हो गई है, खैर मैं क्या बताऊँ। बहरहाल इसी मियाँ की अपने दौर की एक गेम, ठीक है। मैंने आज तकरीबन 3 साढ़े 3 महीने पहले कब से ये पड़ा हुआ था, ठीक है। मैं आज चले, आज इसी बहाने वो भी ओपनिंग भी हो गई। अब इस गर्मियों में भी एक आध दफ़ा इसको लगा लेंगे, ठीक है, लाजमी तौर पे। अच्छा, इसके बाद जो परफ्यूम है ना यार, काफ़ी लोग मुझसे डिसएग्री भी करेंगे, लेकिन उसकी एक वजह है कि मैंने वो क्यों लिया हुआ है, ठीक है, और मैं वो उसको बताऊंगा भी, ठीक है। और आप बोलेंगे भी कि ये किस तरह तुम्हारी उसमें आता है, क्या कहते हैं उसे, ये तो गेम में है ही नहीं, लेकिन वो क्यों लिया हुआ है, उसकी वजह क्या है, ठीक है, वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दैट इज़ फ्रैंक ओलिवर ब्लू टच। बिल्कुल समझ गया हूँ मैं। अब आप लोग सोचोगे कि भाई ये परफ्यूम से ये तो अभी मतलब इतना, मतलब ये 2010-2011 में आया था, ठीक है, इससे क्या मतलब वो नस्टोलॉजी चाइल्डहुड। बेसिकली ये जो है ना, ये एक्वा डी जियो की, आई थिंक इन दी एयर जो इसकी वाइब है ना, दैट इज़ 95-98%। एक्वा डी जियो जब मैंने अभी लिया, ठीक है, रिसेंटली तकरीबन मैंने इसको लिया था, जो लास्ट मैंने परचेज़ की थी वो की थी 2019 में। इट वॉज़ नॉट वर्थ इट, दैट वाज नॉट वर्थ इट यार। 2 घंटे से 3 घंटे उसकी लास्टिंग थी, ठीक है। वो अभी भी उसकी प्राइस 70-75 यूरो का मिलता है, वो 100 मीलीटर्स, ठीक है। मैं 100 मीटर से कम लेता भी नहीं हूँ। वो अभी भी 70-75 मीलीटर्स, वो 70-75 यूरो का मिलता है। लिटरली 3 घंटे में वो चला जाता है, और उसमें वो चीज़ चली गई है। उसमें वो जो उसको लगाओ ना, तो वो जो एक उसकी जो पुराने वाली जो वाइब थी, वो इसमें आती है मुझे, वो ब्लू टच में आती है। ये जेम मुझे अभी किसी ने समझे कि तकरीबन 6-7 महीने पहले इंट्रोड्यूस करवाया। देखिए मैंने इसको कितना यूज़ किया है, इसको मैंने यूज़ भी काफ़ी किया है। इसके अंदर अभी भी ना इन दी एयर साइड बाय साइड कंपैरिजन में, खैर वो अब वो चीज़ रही भी नहीं है जो। तो इसको मैंने रखा हुआ है बेसिकली इसको मैंने कंसिडर करके रखा हुआ है एक्वा डी जियो, क्योंकि एक्वा डी जियो मैंने बड़ा यूज़ किया उस ज़माने में, अपने दौर में जब वो आया, मतलब 95-96 की बात है। आई लिटरली यूज़ इट। हाँ, इसको अब लगाओ ना, जब पहला स्प्रे मैं एकदम से लेता हूँ उसमें मुझे फील नहीं होती, बिल्कुल डिफरेंट लगता है ये, ठीक है। लेकिन अब मैं बैठ गया हूँ ना, छोड़ा है, तो जो इसकी प्रोजेक्शन में जो मुझे स्मेल आ रही है ना, दैट्स एक्वा डी जियो, और वो मुझे पुरानी वाइब देती है, उससे मैं पुरानी वाइब में चला जाता हूँ। वो मैं एक्वा, और ये वाली वाइब इट कंटिन्यूज अबाउट 3 आवर्स गुड। ये मेरे पे, मुझे लोगों का पता नहीं है कि लोगों की मिक्स बातें, ये मेरे पे ईजीली 7 से 8 घंटे लास्ट करता है, ठीक है। मैंने और लिया कितने का, ये 25 यूरोज़ का, 28 यूरोज़ तकरीबन, क्योंकि वो फॉरनर्स, अच्छा 28 यूरो का ये मुझे पड़ा है, ठीक है। 100 मीटर्स की बॉटल है। अभी मैंने इसको स्प्रे किया ना, अब मैं जब अपना करीब करके सूंघता हूँ ना, इट बिकम्स डिफरेंट। जब मैं करीब करके स्निफ करता हूँ, थोड़ा दूर होकर बैठता हूँ, मतलब ऐसे बैठा हूँ नॉर्मल, जो विफ आती है ना, वो नॉस्टैल्जिक है। वो मुझे अब एक्वा डी जियो में नहीं आई, जब मैंने 2018 में बॉटल ली थी उसमें नहीं आई, इसमें आती है, ठीक है। तो नॉस्टैल्जी पर्पज से एक्वा डी जियो को रिप्रेजेंट करने के लिए दिस इज़ वेरी गुड, बेस्ट ऑप्शन है। गो फॉर इट गाइस। एक्वा डी जियो पे पैसे मत बर्बाद करें। हाँ, अगर आपको बहुत ही कीड़ा है, आप लोग बहुत ही नहीं यार, हम तो डाई फैन है, उसमें फिर भी वो बात ही नहीं है। अगर आपको उसकी नई फॉर्मुलेशन पसंद है, जो कि वेरी अनलाइकली, लेकिन समहाउ आपको पसंद है, तो चलें फिर ले लें भाई। मुझे तो अभी तक ये भी नहीं पता कि वो अभी तक डिसकंटिन्यू क्यों नहीं हुआ है, लेकिन बहरहाल चलें, मैंने इसको रखा हुआ है। पुरानी वाइब, मुझे जो उसके बाद परफ्यूम पसंद था वो एक्वा डी जियो परफ्यूमो था। मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो एक बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक्वा डी जियो परफ्यूम मौजूद है। वो परफ्यूमो नहीं, मेरे पास 2022 का परफ्यूम मौजूद है, और उसकी जो ऑप्शंस अवेलेबल है वो भी मौजूद हैं, ठीक है। मैं वो भी दिखाऊंगा आपको, उन पर एक वीडियो बनाऊंगा अलग से। बहरहाल फ्रैंक ओलिवर ब्लू टच वेरी गुड ऑप्शन, और के अगर आप एक्वा डी जियो EDT के ओरिजिनल के फ़ैन हैं, गो फॉर दिस वन गाइस। आई मीन नो डाउट, दूर से बैठ के जो इसकी विफ आती है ना, वो ही नॉस्टैल्जिक फीलिंग देती है, जो कि मुझे अब उस वाली में नहीं आती थी। एनीवेज गाइस, ये मेरी चंद एक बॉटल्स थी परफ्यूम्स की, जो मैंने नॉस्टैल्जिक पर्पसेस के लिए रखी हुई हैं। अभी भी मैं इनसे अपनी पुरानी जो है वो, कभी मूड जो है वो जब हो जाता है, कभी मतलब पुरानी यादें वो ताज़ा करनी होती, तो ये लगा लेता हूँ। आप भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों की कोई अगर हो तो, ठीक है। चैनल मेरा भी ख्याल करें, अपने चैनल का भी ख्याल करें, ठीक है। ऑनेस्ट टेक्स दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। ये चैनल मैंने सिर्फ मिसलीडिंग कमेंट्स जो थे ना, जो मैंने फ्रेगनेंटे का भी देख के उनको देख के बनाया है। चले गाइस, इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच, एंड इंशाल्लाह मुलाकात होती है नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।